हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखेंगे फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो फ्रैक्शंस के ऑर्डर होंगे उन्हें क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं सिंबल्स बना रही हूँ या फिर आप कह सकते हैं साइन। ये वाला साइन और ये वाला साइन। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला साइन क्या है, इसे कहते हैं लेस देन। और ये जो साइन है इसे क्या कहते हैं, ये है ग्रेटर देन। तो ये है लेस देन और ये है ग्रेटर देन। अब ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है, ये कैसे समझ आता है। देखिए यहाँ पर जो आपको ये ओपन दिख रहा है, यहाँ ये ओपन है और यहाँ पर ये ओपन है। ये जो ओपन वाला पार्ट है ना, ये हमेशा क्या दिखाता है, बड़े को दिखाता है, ग्रेटर दिखाता है। और ये जो पॉइंटेड दिख रहा है, ये वाला पॉइंट या फिर यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट है ये क्या दिखाता है, छोटे को दिखाता है। तो ये क्या होता है, इसे इस वाले सिंबल या साइन को हम ग्रेटर देन कहते हैं और इस सिंबल या साइन को हम क्या कहते हैं, इस सिंबल या साइन को हम क्या कहेंगे, ये जो सिंबल या साइन है इसे कहते हैं लेस देन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो ओपन वाला है वो हमेशा बड़े को दिखाएगा, जो पॉइंटेड है वो किसे दिखाएगा, छोटे को दिखाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पर यूज होने वाले हैं, ये किसी ऑर्डर को दिखाने के लिए यूज होंगे, ये साइन या सिंबल। तो ये आपको याद रखना है। अब आप इस साइन को ऐसे लिख दें, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट में, राइट में, तो इनका मतलब चेंज नहीं होगा। जहां पर आपको ये ओपन दिख रहा है, ये ओपन, तो ये जो ओपन है वो क्या दिखाएगा, बड़े को, और ये जो पॉइंटेड है वो छोटे को दिखाएगा। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। अब एक और चीज देखते हैं हम। सिंबल्स और साइन के बाद आपको ये पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, देखिए नाम से समझ आ रहा होगा। असेंडिंग या फिर इसे कहते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक ही बात है। असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते जाना। मतलब कैसे, सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते क्रम में। तो इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं आपने पढ़ा है, मैंने फ्रैक्शन पर जो वीडियो बनाई थी वहां पर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये बताया था। तो अभी हम थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे उसका, कि जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं वहां हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों, मैं एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पर। ऐसे फ्रैक्शंस जब उनका डिनोमिनेटर सेम आए, एक जैसा आए, तो उसे क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि ये लिखे हैं आपके सामने, ये दोनों ही क्या हैं, ये लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ B5 यहाँ B5, तो ये क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब इसका ऑपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शंस जो होंगे उनके एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ। ये देखिए, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस के। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाते हैं, सेम नहीं होते, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब एक और टाइप का फ्रैक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए अगेन एग्जाम्पल लिख रही हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है, ये रहे एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन के। जब न्यूमरेटर छोटा हो जाता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब प्रॉपर का उल्टा या ऑपोजिट कर दीजिए, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल 5/2, 8/3, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, अब ग्रेटर देन है, बड़ा है, किससे बड़ा है, डिनोमिनेटर से, तो उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है। अब हम आज का मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर में आपको कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ना है, जैसे कि मैं लिखते जा रही हूं यहां पर। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे सॉरी, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसे आपको क्या करना रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर। इन्हें भी आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड फिर थर्ड वन जो रहेगा वो होगा फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमरेटर। इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं या टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है अभी। पहला है फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकंड पढ़ेंगे फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर, उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। थर्ड पढ़ेंगे फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमरेटर, उसे भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सभी को पता होगा, फॉर एग्जांपल 3/4 फ्रैक्शन लिखा है, तो ये जो ऊपर वाला है 3 है, इसे क्या कहेंगे, न्यूमरेटर। जो नीचे लिखा हुआ है 4, इसे क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। असेंडिंग ऑर्डर सभी जानते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ ऑर्डर रहेगा। फ्रैक्शन सभी को पता है कि क्या होता है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया। सिंबल्स या साइन आप जानते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं पहला वाला स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत बार इसमें कंफ्यूजन भी होती है, इसलिए मैं एक एक करके चीज़ें समझा रही हूँ। तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। 2/5 ये फ्रैक्शन है, 3/4, 1/2 एंड 3/5, ये ऑर्डर दिया है। यहाँ पर आपको अलग अलग फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, एंड आप देख के बता भी सकते हैं सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब ये कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन से। इन्हें आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या जमाना है। तो देखिए फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो इसके लिए हम सीख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली जो स्टेप होगी, आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप फिर अरेंज कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर 5 है, 4 है, 2 है, 5 है, इन सब का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे ही होगा। तो एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 5 4 2 5, इनका जब एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया, 20। पहली स्टेप हो गई। पहली स्टेप में क्या किया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर थे, अनलाइक फ्रैक्शन है ये, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो बनाने के लिए हम करेंगे एलसीएम। जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनके हमने एलसीएम लिए, तो एलसीएम आया 20। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 20। अब क्या करेंगे बच्चों,
पहले फर्स्ट इस फ्रैक्शन के लिए, देन इसके लिए, फिर इसके लिए एंड देन इसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 4 टाइम में जाएगा एंड 4 जो आया उसका ऊपर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगी। अगेन इसका काम हो गया। अब इस फ्रैक्शन को देखिए, ये 4 है, ये 20 है, डिवाइड कीजिए कितना होगा, 4 से जब ये डिवाइड होगा तो 4 टाइम में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद में आपको क्या करना है, जो आंसर आता है उसे आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 4 और 20 जब डिवाइड होगा तो आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम में नहीं, ये 5 टाइम में जाएगा, तो 5 इंटू 3। ठीक है, आंसर आपका 5 आया, क्योंकि आपने 4 एंड 20 इनको क्या किया है, डिवाइड किया है। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में, तो 5 आंसर आया, 5 में मल्टीप्लाई किया 3 का। ये कॉमा लगाया है, ये कोई साइन नहीं है, ना तो यहाँ प्लस है ना माइनस है और ना ही डेसिमल पॉइंट है, ये कॉमा लगा हुआ है, तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। अब आप क्या करेंगे, इसे कीजिए। तो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 20, डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आपको 10 मिलेगा। तो 10 इंटू ऊपर क्या है 1, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉमा लगा है, ये कॉमा लगाया। 5 एंड 20 इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसे आप करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर 3 है इसीलिए। अब इसे इंटू करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, और ये सब कॉमा लगा हुआ है अपॉन में 20 एज इट इज। अब आपने क्या किया, सबके जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम बना दिए, 8/20, 15/20, 10/20, 12/20। मतलब क्या है, आपने क्या कर दिए, सभी के डिवाइड जो है वो सेम बना दिए। आप इसे और अच्छे से समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपने क्या किया, जो डिवाइड किए थे आपने यहाँ पर एलसीएम लिए थे, वो सब करने के बाद आपको क्या मिल गया, फाइनली जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन गया। तो आप इसे अच्छे से समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग। अब क्या किया जाए, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो असेंडिंग का मतलब हम समझते हैं, क्या करना है आपको, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा एंड बड़ा, ऐसे करेंगे। तो इसमें देखिए जरा, सबसे छोटा क्या दिख रहा है, कौन सी फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, न्यूमरेटर को देखो जरा, ये है 8, फिर 15, 10 एंड 12, डिनोमिनेटर तो हो गया सेम। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 8/20 ये छोटा है, उससे बड़ा फिर क्या है 10, फिर यहाँ ये 12 वाला, फिर ये 15। तो यही होगा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, या इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो ये रहे, इन्हें लिखना है आपको, क्योंकि इन्हीं को पूछा था ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, इसलिए आपको इन्हें लिखना है, इसे नहीं लिखना है। ये तो आपने अभी क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम बना के ऐसे अलग अलग फ्रैक्शंस लिख दिए, ताकि आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकें। लेकिन आपको भूलना नहीं है कि जो एक्चुअल फ्रैक्शंस हैं उन्हें आपको अरेंज करना है। तो देखिए 8/20 हम असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लगा रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा 8/20, तो 8/20 का मतलब है 2/5, तो 2/5। फिर क्या है, फिर आ जाएगा आपका 10/20, तो 10/20 1 2 3, 1 2 3 मतलब ये 1/2, कॉमा लगा दिया। देन क्या हो जाएगा फिर 12/10, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट मीन्स 3/5। एंड लास्ट 15/20 मतलब सेकेंड 1 एंड 2, 3/4। तो ये आपका अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, आपको दिख भी रहा होगा ये असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। ये कैसा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ता हुआ है, ये छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा एंड देन सबसे बड़ा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप चाहे तो यहाँ पर सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 2/5 और ये साइन लगा दीजिए ऐसे। जो ओपन वाला है आपको हिस्सा दिख रहा है या पार्ट, वो हमेशा दिखाता है बड़े को, और जो पॉइंटेड है वो छोटे को दिखाता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर था, जब आपने
डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो आपको समझ आया होगा, आपको ऐसे करना है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो एलसीएम भी किसका लेना है, डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम लेंगे, देन आप देख सकते हैं ये डिवाइड करेंगे, आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसे आप चाहे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, और अच्छे से आपको समझना है तो इसे अलग अलग लिख दीजिए। और फिर आपको ये नहीं भूलना कि एक्चुअल जो आपके फ्रैक्शंस दिए थे वो ये हैं, इन्हें आपको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर आपने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आप चाहें तो ये ऐसे कॉमा लगा सकते हैं, या फिर ये जो साइन है या सिंबल है इसे यूज कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप था जो अभी हमने देखा, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब जो सेकंड वाला टाइप है वहां पर क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, उन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है या अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो दूसरा है, तो एग्जाम्पल भी उसी टाइप से आपको देखना होगा। देखिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, 3/5, 1/5, 4/5, 2/5, ये कॉमा लगाया हुआ है, ये कोई डेसिमल का साइन या कोई और साइन नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको देखने पे दिख रहा है क्लियरली डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है या अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करें, डिनोमिनेटर सेम बनाएं, क्योंकि पहले से ही सेम है सारे। ये पैटर्न क्या है, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सबसे सिंपल है। आपको बस डायरेक्ट ही क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है, बढ़ते हुए क्रम में लगा देना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले सबसे छोटा, तो आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर को देखिए, सबसे छोटा क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा है 1, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1/5, देन 2/5, देन 3/5, देन 4/5, यही आएगा। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और आपको ये दिख भी रहा होगा ये बढ़ते हुए ऑर्डर में है, असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना था, बिल्कुल सिंपल था। जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो बहुत ही आसान होता है फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब आप इसे चाहे तो ये भी करेक्ट है, और आप चाहे तो यहाँ पर सिंबल यूज कर सकते हैं, ये वाला जो कि यूज होता है ग्रेटर देन के लिए। ये ओपन वाला साइड बड़े को दिखाता है, पॉइंटेड साइड जो है वो किसको दिखाता है, छोटे को दिखाता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल था। अब जो थर्ड और लास्ट है टाइप, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसे आप बहुत ध्यान से देखें, और इसलिए मैंने कहा था वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सभी को यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम उसे समझेंगे भी, रीजंस भी देखेंगे, एंड सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो थर्ड एंड लास्ट वाला टाइप है या पैटर्न है, उसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। अब इस टाइप के जो फ्रैक्शंस आपको दिए जाएंगे, उन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या जमाना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, 3/8, 3/12, 3/6, 3/4, ये क्वेश्चन है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब जब डिनोमिनेटर क्या हो रहे थे, सेम थे, और जब नहीं भी थे, तो दोनों ही केस को हमने देखा। अब जो तीसरा वाला केस है ना, यहाँ पर आपको क्या दिया है, न्यूमरेटर सेम दे दिया, 3 3 3 3। अब क्या करें, इसे कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो यहाँ समझिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं। जैसे कि कहने का मतलब है,
आप समझिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं स्टार पॉइंट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। मान के चलिए मैं यहाँ पर फ्रैक्शन लिख रही हूँ, जैसे कि 2/4 और यहाँ लिख देती हूँ 3/2। 2/4 अगर इसे फिगर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? मान लो कि ये एक फिगर था और इसके अंदर ये हो गया ना, ये 4 टोटल पार्ट है जो कि 4 लिखा है डिनोमिनेटर में, और जो 2 पार्ट्स हैं वो कलर्ड या शेडेड है। इसे अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे इस फिगर को देख के तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे ना, 2/4। अब 3/2 लिखा है। अब इसे अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो कैसे होगा, या फिर किसी फिगर में समझाऊं तो देखिए ये कुछ ऐसा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी यही हुआ ना। इसे अगर आप मैथ्स में फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाएंगे तो इस फिगर को देख के तो आप 3/2 ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 2 है और ये जो कलर्ड और शेडेड कितना है, 1 2 एंड 3, तो 3/2। और इसे, ये एक फिगर था, इसमें मैंने इसके 4 हिस्से किए तो 1 2 3 4, टोटल ये 4, और कलर्ड या शेडेड क्या है, 1 एंड 2, तो 2 पार्ट्स ही है, तो इसे आप लिखेंगे 2/4। अब यहाँ आपको देखते से समझ में आ रहा होगा, फिगर को देखते ही, कि 2/4 बड़ा है या फिर 3/2 बड़ा है। बताइए कैसे बताया? फिगर को देख के बताते हैं पहले तो। 2/4 और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो पूरे अलग अलग फिगर है। अलग अलग मतलब दिख तो सेम ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कलर्ड पार्ट है एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ना कि ये। अब अगर फिगर से भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो देखिए आप क्या कीजिए, 2/4 का मतलब क्या है, डिवाइड ही हो रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा 0.5। और जब आप 3/2 मतलब क्या है, डिवाइड हो रहा है ये, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो अगेन आपका आंसर पॉइंट में या डेसिमल में आएगा 1.5। तो देखिए जरा, बताएं इसे देख के, 0.5 बड़ा है या फिर 1.5 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? तो 1.5 बड़ा है, ना कि 0.5 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 3/2 वाली फ्रैक्शन बड़ी है, ना कि 2/4 वाली फ्रैक्शन बड़ी है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं जब न्यूमरेटर सेम चल रहा है और फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो बड़ा और छोटा कैसे देखेंगे? तो देखिए एक बहुत आसान तरीका है बड़ा और छोटा फ्रैक्शन देखने के लिए, वो ये है, ये तो मैंने आपको समझाया है बस, कि देखिए आप समझते हैं तब भी तो ये आपको समझ आ रहा है कि ये, हाँ ये बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। ये फ्रैक्शन बड़ी है, इसके कंपैरिजन में ये छोटी है। अब देखिए कैसे डिसाइड करेंगे जल्दी से इसे। तो अगर आपको आसान तरीके से डिसाइड करना है ना कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर को। किसको देखेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर को। यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है। अब बताए 4 एंड 2 में से कौन सी नंबर बड़ी है? तो 4 नंबर बड़ी है, 2 नंबर छोटी है। तो जो 4 बड़ा है ना बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर ये 4 बड़ा है, तो ये उल्टा या ऑपोजिट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, स्टार्ट करने से पहले ऐसा कुछ बोला था कि यहाँ पर उल्टा या ऑपोजिट होने वाला है, तो यही हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 4 यहाँ बड़ी है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 2 है जो कि छोटी है, अगर आप यहाँ कंपैरिजन करें तो जो ये जो बड़ा डिनोमिनेटर है ना बच्चों, तो ये उल्टा मतलब ये छोटी फ्रैक्शन है, और ये तो छोटी डिनोमिनेटर आपको दिख रही ना 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन। और अभी आपने देखा भी कि 2/4 एंड 3/2 में से जो बड़ी फ्रैक्शन आई वो क्या आई है, 3/2 आई है। और जल्दी से कैसे बताया, डिनोमिनेटर को देख के। डिनोमिनेटर छोटी है तो फ्रैक्शन बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटी है तो फ्रैक्शन छोटा है। ये बात आपको अच्छे से समझना है। आई होप आपको रीजन के साथ ये सब चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को। अब आपको इसे क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में करना है, बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। और क्वेश्चन ये है आपके पास। सबसे पहले आप केस पहचाने, कौन सा केस है, ये केस ऐसा है जिसमें आपको न्यूमरेटर सेम दिया गया है। तो अब क्या किया जाए, अभी मैंने बताया, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो अभी मैंने समझाया बहुत आसान तरीके से, डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर ये होता है, इन्हें देखिए, कौन सा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा दिख रहा है,
तो ये दिख रहा है 12। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि ये क्या है, सबसे छोटी है। उल्टा हो रहा है ना, ऑपोजिट हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो ये 3/12, ठीक है। देन सबसे छोटी, उससे छोटी फिर कौन सी होगी? फिर आपको दिख रहा होगा ये 8, मतलब ये उससे छोटी हो गई, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 3/8, एंड देन 3/6, एंड देन लास्ट 3/4। तो क्या किया आपने इसमें? ये देखो, ये क्या हो गया है, ये अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में ये अरेंज हो चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ सिंबल भी लगा सकते हैं। देखिए 3/12 देखने को आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो 3/12 सबसे बड़ा दिख रहा है, फिर ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में है। बट नहीं, इसके पीछे क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है? यहाँ पर हम ये देखते हैं, डिनोमिनेटर जब सबसे बड़ा दिख जाए तो वो फ्रैक्शन पूरी सबसे छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको डिनोमिनेटर 12 दिख रहा है, दैट मीन्स ये पूरी फ्रैक्शन छोटी हो गई। और उसके बाद फिर क्या दिख रहा है आपको? 12 के बाद आपको 8 बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब इससे जो छोटी है वो ये है, एंड फिर ये है, और फिर ये है। ये अरेंज हो चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में, कि सबसे बड़ा, फिर सॉरी सबसे छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, एंड सबसे बड़ा। तो आपको पता है बातें यहाँ ऑपोजिट चल रही है, उल्टी चल रही है। तो 3/12 मतलब क्या होगा? वो सबसे, ये बड़ा नहीं है, ये सबसे छोटा है। अभी हमने समझा है रीजन के साथ। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जब आपको फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को देखेंगे। क्यों देखना है? ताकि आप ये पता कर पाएं, ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो कैसे पता करते हैं हम? डिनोमिनेटर को देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर जो भी बड़ी मिलती है वो क्या हो जाता है, वो पूरी फ्रैक्शन छोटी हो जाती है, और जो सबसे छोटा आपको डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन बन जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या कर देते हैं, इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स।